नाजरीन, रोज़ों के इस पाक मौसम में खुदा का कलाम हमें दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी कमज़ोरियों और आजमाइशों को दरियाफ़्त करें और खुदा के फ़ज़ल और उसकी इलाही मदद के साथ इन कमज़ोरियों को और आजमाइशों को अपनी ज़िंदगी से दूर करके खुदा के साथ मिलाप करें। आज की जो पहली तिलावत है ये हमें मिस्रियों की ग़ुलामी की बाबत बताती है, क्योंकि जब वो मिस्र में थे तो वो मिस्री उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे और खुदा उनकी ज़िल्लत को देखता है, उनकी मज़ल्लत को देखता है और वो उनकी मदद के लिए आसमान से उतर आता है ताकि उनकी रहाई में उनकी मदद कर सके। और यकीनन बनी इस्राएल कौम 40 साल बियाबान में से, सहरा में से गुज़र कर आखिरकार खुदा के फजल के साथ वादा की सरजमीन में पहुंच गए, जहां पर वो अपनी सब्जियों और फलों को खुदा की अलतार के सामने पेश करने लगे। खुदा ने उनको हुक्म दिया कि वो अपनी शुक्रगुजारी खुदा के अलतार के सामने लाकर पेश करें, क्योंकि खुदा ने उन पर बहुत रहम किया था, करम किया था, उनकी ग़ुलामी को ख़त्म करके एक आज़ाद वतन उनको अता किया, ऐसी सरज़मीन जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती थीं, जिसका मतलब ये है कि जहाँ पर उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और उनकी हर ज़रूरत खुदा पूरी करने वाला था। आज की जो पाक अंजील है इसमें हम यीशु मसीह की 3 आजमाइशों का जिक्र सुनते हैं कि शैतान ने खुदा यीशु मसीह को उस वक्त आजमाया जब वो 40 दिन और रात का रोज़ा रखने के लिए बियाबान में गया, और जब खुदा यीशु मसीह भूखा हुआ तो सबसे पहली आजमाइश जिससे खुदा यीशु मसीह आजमाया गया ये रोटी की थी कि शैतान आकर खुदा यीशु मसीह को कहता है कि इन पत्थरों से कह कि ये तेरे लिए रोटियां बन जाएं, और खुदा यीशु मसीह शैतान को शिकस्त देते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। रोटी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। बहुत दफ़ा हम इंसान होते हुए अपनी बुनियादी ज़रूरतों के सबब से आजमाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से खुदा से दूर हो जाते हैं। आइए हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या बुनियादी ज़रूरतें हमारी राह में रुकावट तो नहीं है जो हमें खुदा के साथ मिलाप करने से रोकती हैं। दूसरी आजमाइश जिससे खुदा यीशु मसीह आजमाए गए ये सारी दुनिया की सल्तनतें थीं कि शैतान खुदा यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और वहाँ से उसको दुनिया की सारी सल्तनतें दिखाता है और कहता है कि अगर तू मुझे सिजदा करे तो ये सारी सल्तनतें तुझे दे दूंगा। और खुदा यीशु मसीह इस आजमाइश के सामने भी उसको शिकस्त देते हैं और पाक कलाम का हवाला देकर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि पाक कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। आइए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बुत बन चुकी हैं। क्या हम उनको सिजदा करते हैं या एक खुदा के सामने झुकते हैं? क्या हमने चीज़ों को, दौलत को, शान व शौकत को अपना खुदा बना लिया है और उसी तक महदूद हैं, या कि ये चीज़ें हमें होने के बावजूद आज़ादी देती हैं कि हम खुदा से भी कभी दूर ना हों। तीसरी और आखिरी आजमाइश ये ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की है। दूसरी जो आजमाइश है ये समाजी किस्म की आजमाइश है। शान व शौकत और दौलत, सल्तनतें, बादशाहतें, ये समाजी किस्म की ज़रूरत है। और तीसरी जो आजमाइश है ये ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की है कि शैतान खुदा यीशु मसीह को हैकल के कंगरे पर ले गया और वहाँ से उसको खुदा यीशु मसीह को कहने लगा कि अगर तू यहाँ से गिरा दे तो देखते हैं कि अगर खुदा के फरिश्ते आकर तुझे थाम लेते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने इस आजमाइश का भी जवाब खुदा के पाक कलाम से दिया कि पाक कलाम में लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा।
इस पर शैतान खुदा यीशु मसीह के सामने बेबस होकर उसको छोड़कर चला जाता है। आइए रोज़ों के इस मौसम में जो एक बियाबान का सहरा का तजर्बा है, अपनी शख्सी ज़िंदगी पर गौर करें कि मेरी कमज़ोरी क्या है, मेरी आजमाइशें क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे खुदा तक पहुँचने नहीं देती, कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो खुदा के साथ राब्ता कायम करने में मेरी शख्सी रूहानी और ईमानी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देती हैं। आइए हम इन आजमाइशों को खुदा के फजल के साथ दूर करें और रोज़ों का ये मौसम जो बियाबान और सहरा का तजर्बा है, इस सहरा में क्योंकि खुदा हमारे साथ है, इस सहरा में भी खुदा हमारे साथ है और रोज़ों का ये मौसम खुदा के तजर्बे की बेहतरीन जगह है। आइए हम रोज़ों के इस मौसम में दुआ, खैरात और रोज़ा, इन तीन मसीही ज़िंदगी के सुनहरी असूलों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और खुदा के साथ मुंसलिक हो जाएं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।